झारखंड में एसआईआर अभियान अब अपने समापन की तरफ है और बहुत जगह पर लगभग मतदाताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद कुछ समस्याएं आ रही हैं और बहुत सारे लोग कुछ इलाकों में बाकी है। कुछ लोगों के सामने समस्या आ रही है कि 2003 के हिसाब से उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है और इसके लिए एक विशेष शिविर 20 जुलाई को लगाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जितने भी ऐसे मामले हैं विशेष शिविर तमाम मतदान केंद्रों पर लगाया जा रहा है, जहां बीएलओज उपस्थित रहेंगे और चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि इन मामलों को गंभीरता पूर्वक निपटाया जाए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने समापन की तरफ है, 20 जुलाई को अब एक विशेष शिविर बुलाया गया है, इसमें किन चीजों पर जोर रहेगा? देखिए, इसी तरह का शिविर जो है वो 18 जुलाई को भी लगाया गया था और उसमें बहुत सारे मतदाता जो है वो अपने बूथों पर गए, जिन्होंने कि इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं जमा किया था या जिन्होंने भरा नहीं था। वहाँ पर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर बीएलओज थे, मदद करने के लिए अन्य लोग थे वहाँ पर। आज सभी के जरिए जो है बहुत अच्छे से जो है वो उन्होंने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा और फिर उसको जमा भी कर दिया। और वैसे लोग भी पहुंचे जो जिनको कि पहले इन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका था और उन्होंने जमा नहीं किया था, तो वो गए और उन्होंने वहां जमा कर दिया। तो अब ठीक वही एक्सरसाइज जो है वो 20 जुलाई सोमवार को भी की जा रही है और इसमें भी यही चीज है कि जिन लोगों ने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है वो बूथ पर जाएं, इस विशेष शिविर में जाएं शहरी क्षेत्रों में, और वहां पर जब वो जाएंगे तो उनको जो वहां बीएलओज हैं वो बताएंगे कि आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरें। और वहीं पर अगर वो 2 कलर्ड फोटो के साथ जाते हैं तो वो चिपका के और एक रिसीविंग भी ले लेंगे और अपना फॉर्म भी वहां पर जमा कर देंगे। देखिए, 22 तारीख को एएसडीडी के ऊपर एक जो है बड़ा फैसला लेना है, एएसडीडी सूची के ऊपर। तो उससे पहले 20 तारीख को जो ये शिविर लगाई जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, अगर आप देखें तो जैसा आपने कहा कि 2003 के एसआईआर में बहुत लोगों का नाम नहीं मिल रहा है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये वोटों का शुद्धिकरण है और जब इसका आप ध्येय देखिएगा तो इसमें कहा क्या गया है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक छूटे ना और कोई अपात्र व्यक्ति जुड़े ना। तो अगर आप पात्र हैं, पात्र भारतीय हैं, तो आपका नाम नहीं छूटेगा। इस बात का अश्योरेंस जो है वो चुनाव आयोग दे रहा है। तो देखिए, इसलिए जरूरी है कि जब सोमवार को शिविर लग रही है तो उसमें लोग जाएं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है ये शिविर लगा रहेगा। जिनको भी गणना प्रपत्र मतलब कि इन्यूमरेशन फॉर्म अब तक नहीं मिला है या जिन्होंने जमा नहीं किया है वे बूथ पर जाएं। इसके अलावा बीएलओ जो हैं वहीं मौके पर प्रपत्र आपको उपलब्ध करा देंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म दे देंगे और आप वहीं पर जो है फोटो अपना देकर और जहां हस्ताक्षर करना है वहां हस्ताक्षर करके उसको जमा भी कर दीजिए, क्योंकि एक डिजिटलाइजेशन का काम भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को इस शिविर में जाना है। जिन मतदाताओं ने बीएलओ के पास अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है उनको जाने की जरूरत नहीं है, या जिनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है उनको भी जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे मतदाताओं को दोबारा प्रपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जिन्होंने बीएलओ के पास अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है या जिन्होंने ऑनलाइन जो है आवेदन आपको जमा कर दिया है। तो सभी शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर यह विशेष शिविर
सोमवार को लगाई जा रही है। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है, तो ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए। और देखिए, जिनका भी 2003 से नहीं मिला है वो भी जाएं, वो भी अपना गणना प्रपत्र जो है वो वहां पर मांगे, उसको भरें। देखिए, बहुत से बहुत आगे जाकर, अभी तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आगे जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कि हर व्यक्ति के पास होते हैं, उनमें से कोई एक जमा करना होता है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी जो कार्य हो रहा है एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का, उसमें तत्परता दिखाएं। और देखिए, बराबर जो है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं झारखंड के रवि कुमार, वो कहते हैं कि ये एक सहभागी प्रक्रिया है। मतलब कि आप बीएलओ मदद कर ही रहे हैं, तो वोटर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब इन्यूमरेशन फॉर्म जो है अपना भरें। तो देखिए, एक अवसर है सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कि आप अपने बूथ पर जाएं, जहां पर कि आप वोट करते हैं, वहां पर जाएं, इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ से लें, उसको वहीं भरें, फोटो चिपकाएं और फिर जो है उसको बीएलओ को जमा कर दें। बिल्कुल। तो अब शिविर में कितने लोग पहुंचते हैं, कितनों की समस्या का समाधान होता है और शिविर कितना सफल होता है, ये देर शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन इंतजार अब इस बात का है कि एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो डाटा अब कहां से क्या कुछ आते हैं, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।